के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री बनने में आदिवासी इलाके की कांग्रेस को मिली सीटों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। राजस्थान की सियासत पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी ने मोदी नाम केवलम पर भरोसा जताया और पीएम मोदी भी अपने अंदाज में चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। राजस्थान में वैसे भी किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में दलित और आदिवासी मतदाताओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय के लिए 200 में से 25 विधानसभा सीटों को मिलाकर अनुसूचित जाति के लिए कुल 59 आरक्षित सीटें राजनीतिक समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस चुनावी मौसम में आदिवासी इलाके का 2 बार दौरा कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब पहली बार आदिवासी इलाके में गए तो वे रात को 10 बज जाने के चलते अपना भाषण नहीं दे पाए। ऐसे में उन्होंने वादा किया कि वे फिर से इस इलाके में आएंगे। यहाँ पर जलियांवाला बाग के नाम से कहे जाने वाले आदिवासियों के इस सबसे बड़े मानगढ़ धाम में आकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की, शहादत को नमन भी किया। साथ ही अपनी सरकार द्वारा आदिवासी इलाके के लिए बनाई गई तमाम योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की अपील भी कर डाली। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदिवासी समुदायों को कांग्रेस से जोड़ने की दिशा में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राजस्थान में कभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक था। लेकिन बीजेपी ने भी उनमें सेंध लगाई। कांग्रेस से बिछड़े वोट बैंक को फिर से कांग्रेस में लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के आरक्षित सीटों पर आदिवासी दिवस, सार्वजनिक अवकाश और अपनी सरकार की सभी बड़ी योजनाओं को वहां बेहतर तरीके से लागू करने पर विशेष फोकस कर रहे हैं। उदयपुर संभाग यानी मेवाड़ में 28 विधानसभा सीटें, इनमें से बांसवाड़ा, 84, प्रतापगढ़, बागीडोरा, गढ़ी, संबलूर, गोगुंदा, झाड़ौल, कुशलगढ़ और घातौल जैसी सीटों पर 75% के करीब ज्यादा जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है, जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने आदिवासी इलाके में अपने बड़े नेता राहुल गांधी की सबसे बड़ी जनसभा का भी आयोजन कर दिया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे और अपनी सरकार की तरफ से आदिवासी इलाकों के लिए कई बड़ी योजनाओं की उन्होंने सौगात भी दी। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने 2 बार पत्र लिखकर आदिवासियों के धाम मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग भी उठा दी और राहुल गांधी का पूरा भाषण भी आदिवासी इलाके के विकास और आदिवासियों पर ही पूरी तरह केंद्रित रहा।